हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास क्या है कि हम इसमें आज क्लास में जो एनटीए कंडक्ट करती है सीयूईटी के बारे में हम उसके उसके स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम किस किस को डिस्कस कर रहे हैं, बीएचयू, ठीक है, डीयू, और उसके बाद हम जेएनयू के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, बाकी मतलब इनके सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। हमारे पास 10 डेज लगभग बचे हुए हैं। उसके हम स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि आखिर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि हम अच्छा मार्क्स ला पाएँ और फिर हमें जो मनचाहा कॉलेज है, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, बाकी भी कॉलेजेज हैं, वो मिल पाए। लेकिन हम एलिजिबिलिटी डिस्कस 3 कॉलेज का ही करेंगे, ठीक है। बाकी कॉलेज का आप क्या करेंगे, नेट से सर्च करेंगे और गूगल सर्च करके आप बाकी कॉलेज का एलिजिबिलिटी निकाल सकते। प्रॉपर सभी कॉलेज का एलिजिबिलिटी डिस्कस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं और का अलग अलग है कुछ। इसको आप खुद से करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, बस हो जाएगा। तो पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं बीएचयू का। बीएचयू में क्या है कि बीए अगर आर्ट्स चाहिए और बीए सोशल साइंस चाहिए। बीए आर्ट्स चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास जीटी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और एक लैंग्वेज लैंग्वेज होना चाहिए, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश जरूर। हिंदी में से हिंदी हो या इंग्लिश हो, मतलब कोई भी एक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। क्या होता है कि जीटी का जो मार्क्स होता है वो 100 का होता है, 300 का टेस्ट होता है, तो जीटी को पूरा फुल कंसिडर किया जाता है। लेकिन लैंग्वेज का टेस्ट सीयूटी क्या करती है, 200 कर लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या करती है, बीएचयू 50% ही मार्क्स ऐड करती है, मतलब दोनों को मिला के, यहाँ जीटी को मिला के और यहाँ लैंग्वेज को मिला के कितना पे मेरिट निकलेगा, 400 पे, ठीक है। तो आपको सबसे अच्छा स्कोर करना है जीटी में भी और हिंदी में भी, क्योंकि पिछले साल का जो कट ऑफ गया था वो 350 प्लस गया था। तो अगर आपको कॉलेज चाहिए, अगर आप जनरल से हैं तो 350 प्लस चाहिए, और कैटेगरी में है तो 15 मार्क्स घटा लो। अगर ओबीसी हो तो 50 मार्क्स और नीचे कर लो। उसके बाद एससी हो तो थोड़ा 50 मार्क्स और नीचे कर लो। ऐसे ही करके आप निकाल सकते हो। लेकिन क्या हुआ था ना कि कट ऑफ ज़्यादा डिफर किया नहीं था, ठीक है। बहुत मतलब 11th राउंड तक सिर्फ 30 नंबर का अंतर था, 11th पहले राउंड में और 11th राउंड में। मान लो अगर पहले राउंड 370 का था, जो 11th राउंड आया था वो लगभग ज़्यादा डिफर नहीं किया था, लगभग 300 तक जाकर रुक चुका। मतलब 17 नंबर का ही जनरल में हुआ था, मतलब डिफर हो पाया। इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा टाइट आता है। और उसके बाद क्या है कि बीएचयू और डीयू और जेएनयू ये सभी टारगेट करते हैं, ये थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। और बीए सोशल साइंस में भी क्या है कि जीटी है और लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे करेक्शन विंडो बहुत बार बहुत खुलता है, सीयूईटी का हमेशा खुलते रहता है। अगर आपने हिंदी चूज नहीं किया तो हिंदी चूज कर लो, फ्री का मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान है हिंदी का पेपर, अभी भी खुल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर बंद हो गया, कभी भी खुल सकता है। ठीक नहीं है एनटीए का। हमारे वक्त हमने जब दिया था तो 5 से 6 बार करेक्शन विंडो खुला था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बच्चे कह रहे थे कि बाकी सब्जेक्ट का नहीं कर रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट का देख लो। बायोलॉजी का बार बार आया था क्वेरी। बायोलॉजी में क्या होना चाहिए कि फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और बायोलॉजी तो होना ही चाहिए, जीटी और लैंग्वेज होना चाहिए। देखो जीटी और लैंग्वेज लेने से क्या बेनिफिट है कि अगर जीटी लैंग्वेज ले लेते हो तो अगर मान लो अगर बायोलॉजी नहीं मिल पाया तो बाकी कोर्स भी हैं तो आप बीएचयू से ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोर्सेज में भी करने पे अच्छा खासा बेनिफिट है, ठीक है। तो कोई इतना नहीं है। और क्या है कि जीटी लैंग्वेज तो ले लो कि अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये क्या होता है ना कि पीसीएम, पीसीबी, और जो भी मान लो तुम्हारा 12th में कोई सब्जेक्ट है, मान लो अगर कॉमर्स वॉमर्स से हो, उसका सब्जेक्ट के बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जो भी सब्जेक्ट है उसके अकाउंट अकाउंट जो भी है वो लेने के बाद जीटी और प्लस लैंग्वेज ये एक्स्ट्रा में ले लो किसी भी कभी भी, ठीक है। ज़्यादा बेनिफिट्स आएगा आपको। तो हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं बीएससी मैथ। बीएससी मैथ का क्या है कि फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और मैथ चाहिए, और जीटी लैंग्वेज भी चाहिए। जूलॉजी में क्या है, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, और बायोलॉजी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक होना चाहिए। आप जूलॉजी करना चाहते हो, एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो बायोलॉजी होना चाहिए तुम्हारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एग्रीकल्चर का क्या होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर का बहुत ही हार्ड कट ऑफ जाता है, ठीक है। उसमें भी मतलब लगभग 40 या 50 सीटी है बीएचयू में, तो बहुत जल्दी फिलअप हो जाते हैं। बाकी अदर कॉलेज में जो एफएमसी में है 40 से 50 सीट हैं और बहुत जल्दी फुल होते हैं। इसमें आपको बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा, और ये जीटी और लैंग्वेज तो रखना ही होगा। अब चलते हैं डीयू का। डीयू क्या कहता है एलिजिबिलिटी में कि हमारे पास जो आपके पास 12th का सब्जेक्ट,
मान लो अगर कोई पीसीएम का लड़का हो, तो जो पीसीएम ले रखा हो 12th में, उसके पास पीसीएम होना ही चाहिए। अगर मान लो उसको आर्ट्स पढ़ना है, अगर बीए आर्ट्स करना है और वो सोच रहा है कि हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और उसके बाद हिस्ट्री लेके हिस्ट्री से सीवीटी एग्जाम दे देते हैं और स्कोर करके हम अगर मतलब पॉलिटिकल साइंस से हमें मान लो किसी ने टारगेट किया कि ग्रेजुएशन करना है और वो सोच रहा है कि हम पॉलिटिकल साइंस हम दे दे, तो और पॉलिटिकल साइंस देके और जीटी और एक लैंग्वेज देके हम सोचे कि डीयू में एडमिशन ले ले, तो नहीं ले सकता है। अगर उसने पीसीएम 12th में लिया है तो उसे पीसीएम लेना होगा। के बाद अगर उसको ये क्या करना होगा, उसको लैंग्वेज में भी इंग्लिश लेना होगा, हिंदी भी नहीं, इंग्लिश लेना होगा। जीटी कंपलसरी नहीं है उसके लिए। अगर हाँ दे देता है तो अच्छी बात है, बाकी यूनिवर्सिटी जीटी के लिए ज़्यादा खुल जाती है। जीटी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछता है, तो जनरल टेस्ट अगर दे देता है तो बेनिफिट है उसके लिए। और पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है ना कि अगर मान लो तुम्हें पॉलिटिकल साइंस से करना है तो बाकी यूनिवर्सिटी भी पॉलिटिकल साइंस से खुलती है। अगर मान लो किसी को बायोलॉजी करना है तो उसको मान लो पीसीबी लिया होगा उसने, पीसीबी लिया होगा तो देना होगा। और मान लो कोई पीसीबी लिया ही नहीं है और फिर भी बायोलॉजी करना चाहता है, तो मान लो उसने पीसीएम लिया है 12th में और फिर भी वो बायोलॉजी करना चाहते हैं, बायोलॉजी से ग्रेजुएशन कर, पीसीएम ही लेगा वो, डोमेन में पीसी करेगा प्लस इंग्लिश चूज करेगा। मतलब जो उसका 12th में सब्जेक्ट होगा वो उसी सब्जेक्ट में से करेगा। पर उसका मान लो ये कॉमर्स हुआ तो कॉमर्स का जितना भी अकाउंट वाले सब्जेक्ट होते हैं सभी चूज करना होगा उसे डोमेन, ठीक है। और एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज करना। इसी जेएनयू का क्या है, जेएनयू का आपके पास सिंपल है, एक इंग्लिश होना चाहिए आपके पास। और जेएनयू में क्या होता है, फॉरेन लैंग्वेज है ज़्यादा, फॉरेन लैंग्वेज से ग्रेजुएट आपके पास इंग्लिश होना चाहिए और बस एक जीटी होना चाहिए, बस आपका काम हो गया, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं, एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लिया मैंने। अब हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं, लगभग 11 से लेके 21 के बाद। और 21 से बताया गया है कि एग्ज़ाम होगा, ऐसा मतलब है, अभी एग्ज़ाम डेट आया नहीं है। तो 11 हमारे पास 10 डेज है, उसका हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी। देखो 10 मई से लेके 20 मई तक, मान लो 21 से तो हो जाएगा तो किसी का एग्ज़ाम हो सकता है। हमारे पास 11 डेज होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 11 डे टाइम है, हम इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख ले स्टूडेंट के कैटेगरी। और मान लो कोई बिगनर है और वो सोच रहा है कि अभी से शुरू करे, अभी से हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं, तो बिगनर भाई छोड़ ही दो तुम, ठीक है, तुम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करो। हाँ लेकिन एक ये कर सकते हो कि अगर तुमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, फॉर्म फिलअप कर दिया है तो क्या करो, 11 डे में क्या करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ तो पढ़ लो और एग्जाम दो। पेपर बहुत सिंपल आते हैं, एग्जाम दो, कहीं बाई चांस बाई लक लग गया, अच्छा कर गए तो ठीक है, यूनिवर्सिटी मिल जाएगा तो फिर बैक नहीं लगेगा, वो भी है। उसके बाद एवरेज का क्या है कि मतलब उसने कुछ कुछ टॉपिक कर रखे हैं और कुछ टॉपिक नहीं कर रखे हैं, तो जो टॉपिक नहीं कर रखा है उस टॉपिक को करो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे उठाओ और फिर उसे करना शुरू करो, ठीक है। और गुड का क्या है कि मतलब एक दो टॉपिक में प्रॉब्लम है तो फिर तो इन्हें दिक्कत ही नहीं है, एक दो टॉपिक को तो ये निकालना है खुद से, ये सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चैप्टर वाइज निकालना है हमें कि हमारा टॉपिक में किस टॉपिक में प्रॉब्लम, फिर उस टॉपिक को निकालो और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। एवरेज का क्या है कि इसके पास ज़्यादा टॉपिक बचे हुए हैं जो इसने कवर नहीं कर रखा है। गुड के पास क्या है, गुड मैं उसे कह रहा हूँ कि जिसके पास एक या दो टॉपिक है जिसमें वो फंस रहा है, पहले उसे क्लियर करे, ठीक है। और उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करें। हम जल्दी हम क्या करेंगे कि पूरा हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 11 डेज का अब प्लान, 11 डेज का हमारा प्लान क्या होगा। अब चलते हैं कि जनरल टेस्ट, पहले मैं जनरल टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जनरल टेस्ट में एक आता है जनरल नॉलेज, जो स्टैटिक पोर्शन होता है, ये स्टैटिक पोर्शन होता है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अब स्टैटिक पोर्शन का क्या है कि आपको 30 मिनट सुबह में निकालना है और एक टॉपिक को पढ़ लेना है। ये पहले से ही मैंने बताया था, अगर आप नहीं कर रहे हो तो अब थोड़ा आपको बर्डन बढ़ जाएगा, आपको दो टॉपिक करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दो टॉपिक पढ़ो। उसके बाद करंट अफेयर के लिए क्या बताया था कि वीकली वीकली जो वीडियो आते हैं आपको सिर्फ सर्च करना है यूट्यूब पे, वीकली करंट अफेयर्स। और मान लो जैसे कि जनवरी है तो 1 से 7 तक का, 7 जनवरी तक का वीकली, और जो भी है 1 घंटे आधे घंटे के वीडियो है करंट अफेयर्स को, उसे देख लो, ठीक है। और देखना कहाँ कौन कौन से मंथ का है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 मंथ का आपको देखने हैं। अब एलआर और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए क्या करना है, जनरल टेस्ट में ये चारों आते हैं। जनरल टेस्ट में क्वेश्चन कितने होते हैं, 75। इसमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 60 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, 15 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। उस क्वेश्चन को छोड़ना भी है, अगर मान लो जिस हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को छोड़ देना है, उसमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है हमें, बाकी क्वेश्चन भी छूटेंगे, ठीक है।
अब हम चलते हैं एलआर और न्यूमेरिकल एबिलिटी का डिस्कशन। टोटल टॉपिक लगभग है 22 टॉपिक्स हैं आपके पास, और आपके पास लगभग 11 डे बच रहा है, तो 11 डे है हमारे पास। हम क्या करें, 2 टॉपिक डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। और 2 टॉपिक में प्रैक्टिस कैसे करना है कि हमें क्या करना है, मान लो किसी में अगर तुम्हें किसी चैप्टर में कंसेप्ट प्रॉब्लम, तो कंसेप्ट प्रॉब्लम है तो कोई भी बुक खरीदे होगे जनरल टेस्ट का, उसका क्या करो, मान लो अगर प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम है, प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट को देख लो पहले, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को देखो 5 से 10 मिनट में, उससे 50 क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। ऐसे ही अगर परसेंटेज से प्रॉब्लम है तो परसेंटेज के पहले देख लो, क्या करो, कंसेप्ट को देख लो और उससे 50 क्वेश्चंस लगाओ। तो आपको क्या करना है, 2 टॉपिक कवर करने हैं एक, और उससे पर टॉपिक से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, जब ये 50 क्वेश्चन हो जाए तो पीवाई क्यू में प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होते हैं उससे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बहुत गलती कर रहे हैं। तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के लिए आप मेरे चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर वाइज पीवाई की करा रखा है, मिक्स पीवाई की करा रखा है। और इसमें आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में क्या करेंगे कि आप पॉज करेंगे पहले वीडियो को, फिर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देंगे। तो ये आपको करना है, 2 टॉपिक के क्या करना है, पर टॉपिक 50 प्रैक्टिस करना ही करना है पर डे। 2 टॉपिक कैसे भी 50 प्रैक्टिस करके कवर करना है। पर मान लो अगर आपको कंसेप्ट, अगर आपने बुक नहीं लिया है और आपके पास कंसेप्ट नहीं है, तो आप क्या करो, क्योंकि यूट्यूब पे सर्च करो सिंपल, जो भी टॉपिक है उसके बारे में, 15 से 20 मिनट का वीडियो, ज़्यादा टाइम देना नहीं है, ठीक है। 50 से 20 मिनट का, और कंफर्ट के हिसाब से 2x पे करके या 1.5x पे करके देख लो, ठीक है। कंसेप्ट को देख लो, कंसेप्ट को लिख लो एक पेज में, और बस उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। लास्ट दिन अगर एक एक पेज में लिख लोगे सभी टॉपिक के कंसेप्ट को, जैसे 4-5 फॉर्मूले होते हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर लास्ट डे तुम्हें देख के भी चले जाओगे तो तुम्हें आसानी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद पीवाई की प्रैक्टिस कर लेना है, यहाँ से तुम्हारा एलआर और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब चलते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो टाइम टेबल क्या होनी चाहिए कि जीटी का अगर 2 टॉपिक प्रैक्टिस करोगे और 50-50 क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हारा 2 आवर्स पर टॉपिक जाएगा ही, ठीक है। और हमने क्या कहा कि आपको करंट अफेयर्स भी करना है और उसके बाद तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन भी करना है, तो ये सभी मिला के हमारा 4 to 5 आवर जीटी में, ठीक है। अब उसके बाद डोमेन का क्या होना चाहिए, डोमेन का क्या कर सकते हो कि 1.5 आवर दे सकते हो। अगर मान लो किसी का डोमेन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 1.5 आवर सब में देगा, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज का क्या है कि 1 आवर अगर डेली दोगे और 1 टॉपिक दोगे तो 10 से 12 टॉपिक ही हैं जो बहुत ही इजी इजी टॉपिक है लैंग्वेज में, आराम से कवर कर पाओगे 1 घंटे अगर दे दिए, ठीक है। तो कुल मिला के हमें 9 से 10 घंटे अभी देने होंगे। एग्जाम है, देखो कोई भी एग्जाम होता है ना, तो जब एग्जाम पास आते हैं तो 9 से 10 घंटे देने ही होते हैं। अब हमारे पास अब फिजिक्स के और डोमेन का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, डोमेन का स्ट्रेटेजी वही होना चाहिए, देखो सिंपल है, जो स्ट्रेटेजी मैंने जीटी के लिए बताया वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि अगर मान लो फिजिक्स का ही है तो फिजिक्स का 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो तुम्हारा, अब इसमें क्या करना है कि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, तो या मैथ्स है किसी के पास, या अकाउंट है, या कोई भी बिजनेस स्टडीज है, कुछ भी है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हमें पता करना है कि हमारे डिफिकल्ट टॉपिक कौन है, जो हमसे नहीं हो पाता है, उस टॉपिक को चूज करना है। उस टॉपिक को क्या करना है कि उसके सभी कंसेप्ट को पढ़ना है, कंसेप्ट को लिख लेना है, मतलब एक शॉर्ट वीडियो टाइप, जैसे कि 1 शॉट में देखने टाइप, वैसे ही एक वीडियो लगाओ 1 आवर का, उसको 2x पे करो या 1.5x पे करो, देखो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उससे क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। अगर 50 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाया ना, 20 क्वेश्चंस भी कर लेते हो एक टॉपिक से, तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद उसके पीवाई को भी प्रैक्टिस, तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस पीवाई क्यू कर लो उनके भी। और प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, ये सभी पे लागू होता है। ये क्या करना है कि अगर आपने डोमेन भी लिया है, जीटी भी लिया है, इंग्लिश भी लिया है, सबके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है, जितना हो सके। मैंने 50 क्वेश्चंस एक रखा, कम से कम तो करना ही है, 50 क्वेश्चन तो करना ही करना है। लेकिन अगर 100 हो जाता है, 200 हो जाता है, 300 हो जाता है, इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतने कर लो, ठीक है, जितना तुम बढ़ा सकते हो। अगर नहीं हो पाता है तुमसे, 50 क्वेश्चंस कैसे भी करना है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर सकते हो कि अगर एग्जाम पास में है तो थोड़ा और टाइम बढ़ा देना अपना पढ़ने से 3 घंटे बढ़ा देना थोड़ा और, मतलब 10 में प्लस कर देना 2 आवर। ये थोड़ा लग रहा होगा बर्डन वाला, लेकिन कॉलेज चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो 12 आवर्स तक बस उसमें मेहनत करना, बस 12 घंटे पढ़ने का बनाओ, स्टेमिना बनाओ। पढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, अब बड़े बच्चे हो भाई, 12th पास कर गए हो, ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स वाले भी हैं,
तो क्या करो भाई कि ऐसे भी बैठ के पढ़ो। 10 दिन पढ़ने में क्या है, मतलब 10 दिन पढ़ लोगे, फिर कॉलेज में जाके मजा करना है। फिर थोड़ा टाइम लगाओ, मेहनत करो, अच्छे कॉलेज मिलेंगे। और जब अच्छे कॉलेज मिलेंगे तो मुझे भी बताना, अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल किया हो, हेल्प किया हो, क्या करो कि कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करो, ठीक है। और उसके बाद हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही, अगर और कंटेंट चाहिए तुम्हें तो। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि जीटी का जो भी है ना, लाइव क्लास कराने का, ठीक है, लाइव क्लास कराने का, तो उसका भी टाइमिंग आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बस यही था हमारा वीडियो स्ट्रेटजी, यही था। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं 10 से 11 दिन में तो ये अच्छा कर लेंगे, ठीक है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।